हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि बीएचयू में बीएससी कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट कैसा होता है, क्या यहाँ पे लाखों का प्लेसमेंट लगता है। सिंस आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हियर, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक रियलिटी चेक दिया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट के बारे में, द गुड, द बैड एंड द रियलिटी। तो अब क्योंकि हर एक कोर्स 4 ईयर का हो गया है, तो क्या इससे कोई फ़र्क हुआ है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि बीएचयू में करोड़ में पैकेज लगते हैं, बट यूजुअली वो आईआईटी बीएचयू होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्लेसमेंट का सिनेरियो थोड़ा अलग है, क्योंकि जो आईआईटी बीएचयू होता है वो काफ़ी अलग होता है बीएचयू से। यहाँ पे जो हमें बीएससी कंप्यूटर साइंस मिला है वो ज़्यादा रिलेट करता है थ्योरी से। यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा होती है टेक्निकल चीज़ों से, तो ऑफ कोर्स डिफरेंस तो होगा ही। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बीएचयू में अभी न्यू हूँ, तो मैं भी चीज़ों को पता कर रही हूँ और एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो जितना भी चीज़ मुझे अपने सीनियर से पता चली है, तो मैं आप लोगों के साथ वो ही शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ बीएससी सीएस प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज आती हैं जिनका पैकेज अराउंड 3 to 5 लाख के अप्रॉक्स होता है। और इसमें से एक बैच की अगर बात करूँ तो उसमें से 10 से 20% स्टूडेंट होते हैं जिनको कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। बाकी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं फर्दर स्टडी के लिए, जैसे कि एमएससी, एमटेक और एमसीए करना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो तो बी एच यू इज़ अमेजिंग। आप यहाँ से 3 ईयर का भी कोर्स करके किसी भी मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 4 ईयर का कोर्स करने के बाद एम टेक भी कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन एन ई पी के नहीं था, लेकिन अब ऐसा भी ऑप्शन है, क्योंकि ये कोर्स 4 ईयर का हो गया है, तो अब एम टेक भी कर सकते हैं बैचलर डिग्री के बाद। जबकि एनईपी अप्लाई नहीं हुआ था तो एमटेक करने का चांस ही नहीं बनता था, क्योंकि बीएससी का कोर्स 3 ईयर का हुआ करता था और हम उसके बाद एमटेक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम बीएससी सीएस या फिर कोई भी बीएससी में कोर्स करते हैं, 4 ईयर का करते हैं, तो उसके बाद हम एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेट एग्ज़ाम देने के बाद एमटेक में भी ले सकते हैं एडमिशन, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बीएससी सीएस करने के बाद आप एमटेक सीएसई में भी कर सकते हो, और वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। नहीं तो फिर आप एमएससी सीएस या एमसीए कोर्सेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हो तो फिर कॉलेज में हमें सी प्लस प्लस डीएसए और पाइथन प्रोग्रामिंग काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। जैसे कि आपको कुछ स्किल, यानी कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और बहुत सारे स्किल्स होते हैं, उस पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना होगा। और डीएसए भी होता है जिसको कि आपको ना केवल उसका थ्योरी पढ़ना है बल्कि प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स पे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और बीएससी सीएस में एक ये प्रॉफिट होता है कि यहाँ पे जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स, यानी कि डीएसए, सी प्लस प्लस और कोई भी लैंग्वेज जबकि आप सीख रहे होगे, तो उस टाइम पे आपका थ्योरी होगा, तो अगर आप उसके साथ साथ कोडिंग भी प्रैक्टिस करते रहते हो थोड़ा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। और इसके अलावा हमें एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स दिया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा वेब डिज़ाइनिंग था और इस टाइम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। और अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग होने वाला है, अगर हम कंप्यूटर साइंस का ही सब्जेक्ट चूज़ करें तो अगर इन तीनों में से भी किसी एक पे, यानी कि वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट में से भी हम किसी एक को स्ट्रॉन्ग बना ले तो ये काफ़ी अच्छा स्किल होता है। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो तो एक केवल वो ही आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आप फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप इन सभी सब्जेक्ट को केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव देखते हो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो उसमें तो केवल थ्योरी और ये सब भी प्रिपेयर करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ों को आपको अपने खुद से प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करना होगा, जिससे कि आपका ये सब स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होता है।
और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस स्किल को आपको हमेशा अपने 3 ईयर या फिर 4 ईयर का जो जर्नी होने वाला है सीएस का, अपने साथ में लेकर चलना होगा। इस टाइम हमारे सेकेंड सेमेस्टर में डीएसए चल रहा है और डीएसए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्लेसमेंट में। गूगल, अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्लेसमेंट होता है तो उसमें डीएसए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ हमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो C++, जावा या फिर पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जिसमें कि हम डीएसए के अपने प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी कम है, तो क्या आपको प्लेसमेंट का टेंशन लेना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि प्लेसमेंट कम होने का मतलब ये नहीं कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पर फोकस करना होगा। आपको अपनी कोडिंग प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी होगी और खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाना होगा। तो ओवरऑल प्लेसमेंट के लिए डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करती है। तो अभी भी आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जबकि आपने ले लिया है उससे पहले भी आप कोई एक डेवलपमेंट सीख सकते हो या फिर डीएसए सीख सकते हो। ये जो एनईपी है वो पिछले बार से ही अप्लाई हुआ है बीएससी सीएस कोर्स पे। तो ये अभी बाद में ही पता चलने वाला है कि क्या एनईपी का इस पे इफ़ेक्ट पड़ा है प्लेसमेंट को लेकर। और पिछले बारी से कहने का मेरा मतलब है कि हमारे जो जस्ट 1 साल पहले के सीनियर हैं उनका एनईपी उनके बारी से अप्लाई हुआ है। सो उसके पहले तो जो सारा कोर्स का सिलेबस है वो भी डिफरेंट था और प्लेसमेंट के लिए भी सिनेरियो काफ़ी अलग थे। बाकी आपको क्या लगता है, 4 ईयर डिग्री प्लेसमेंट को इम्प्रूव करेगी? कमेंट करके बताना। बाकी मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट के बारे में मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।